अत्याचारी से बचाने के लिए प्रार्थना। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सन्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहें। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है। तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने आप को बचाए रहा। मेरे पांव तेरे पंथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। हे ईश्वर, मैंने तुझी से प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं। उन्होंने अपने हृदयों को कठोर किया है, उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती हैं। उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है, वे हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। वह उस सिंह के समान है जो अपने शिकार की लालसा करता है और जवान सिंह के समान घात लगाने के स्थानों में बैठा रहता है। उठ हे यहोवा, उसका सामना करके उसे पटक दे। अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा, मुझे मनुष्य से बचा, अर्थात संसारी मनुष्य से जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं, वे शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। ये वचन हमने पढ़ा है भजन संहिता उसका 17वां अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 15 आयत तक। बहुत ही अमेजिंग तरीके से लिखा गया है ये वचन, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आंसर किए गए हैं, जो शायद हमको एक बार फिर से ये मौका दें अपने आप को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, अपना हमको हिम्मत देने के लिए कि जो हम सोचते हैं कि यदि हम परमेश्वर के प्रति ईमानदारी से चलेंगे, यदि हम परमेश्वर के प्रति सही तरीके से चलेंगे तो क्या इसका कोई फ़ायदा है भी कि नहीं, और या हम बेवकूफ़ तो नहीं है। लेकिन जिस तरह से यहाँ लिखा है, तूने मेरे हृदय को जांचा है, 3री आयत में, तूने मुझे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। क्या हमने ऐसा ठान लिया है कि हमारे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी? क्योंकि अगर हमने नहीं ठाना है तो हमको ठानने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमें परखता है। और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से सोचने की और चलने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो है वो मन का जांचने वाला है, वो मन के प्रति ज़्यादा इंटरेस्टेड है। 4वीं आयत में भी बहुत ही अच्छी सी चीज़ लिखी है, मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने आप को बचाए रखा। अगर हमने अपने आप को उन सारी चालों से नहीं अगर हमने अपने आप को उन चालों से बचा के रखा है तो हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम मूर्ख नहीं हैं। परमेश्वर हमको इसका रिवॉर्ड देगा, क्योंकि मेरे पाँव तेरे पथों से स्थिर रहे, फिसले नहीं। अगर हम परमेश्वर के प्रति विश्वास रखेंगे तो हम फिसलेंगे नहीं, चाहे फिर कैसी भी टेम्पटेशन हो, कैसी भी परेशानी हो। और एक और बात, हमें कई बार ऐसा लगती है कि हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं और दुष्ट जो है हम पे अत्याचार कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे बचाने वाला है, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने कह सकते हैं, उठे यहोवा, उसका सामना कर और उसे पटक दे। अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। और परमेश्वर हमें बचाता है, परमेश्वर हमें उन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। आज अगर आपको मैं बोलूँ कि अपने आप को इवैल्यूएट करके देखें कि यदि आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो क्या परमेश्वर ने आपको बहुत ही बड़ी परेशानियों से नहीं बचाया?
हाँ, हो सकता है हमें बीमारियाँ हो सकता है हमें तकलीफ़ें हो रही हों, लेकिन वो हर एक को होती हों, चाहे क्रिश्चियन हो, नॉन क्रिश्चियन हो, सभी को हो रही हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो हमें ऐसी बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारे तकलीफ़ों से, बहुत सारे दुष्टों ने जो लोग हमसे जलते हैं, जो लोग हमारा बुरा सोचते हैं, उनसे बचा है, उनकी स्कीमिंग से बचा है। तो इसलिए हमको इस बात के लिए प्रति धन्यवाद रहना, इस बात के प्रति हमें धन्यवादी रहना चाहिए। और एक बहुत मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी ये आयत, 14वीं आयत कि अपना हाथ बढ़ा कर हे यहोवा मुझे मनुष्य से बचा, अर्थात संसारी मनुष्य से जिनका भाग इसी जीवन में है। इसी जीवन में है, हमारा भाग इस जीवन तक सीमित नहीं है, हमारा भाग जो है वो इसके बाद भी है। अनंत जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है, जो हमें प्रॉमिस किया है, वो भी हमारा भाग है। लेकिन सांसारिक मनुष्य का भाग यहीं पर है। तो इसलिए हम उन लोगों से ना जलें, हम उनके प्रति ये ना सोचें कि अरे हमारे पास ये नहीं है, उनके पास वो है, हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है। ये ऑनेस्टली ये बात मुझे बहुत पर्सनली जब मैं पढ़ रहा था तभी मुझे बहुत ज़्यादा टच करी है। और इस वजह से आई होप कि ये आपको भी इनकरेज करें। और इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वचन को आपके सामने शेयर करने के लिए। और इसलिए जो आखिरी आयत जो है, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूँगा, जब मैं जागूँगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। संतुष्ट, कंटेंटमेंट, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आज किसी को मिल नहीं रही है। और आज अगर हमें मिल रही है वो तो केवल इसी से है कि प्रभु से हम संतुष्ट हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो और पॉडकास्ट पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और विशेष तौर से उनको जिनको आपको ऐसा लगता है कि इससे एनकरेजमेंट मिल सकता है। और यदि आपके कोई सजेशन हैं, यदि आपके कोई कमेंट्स हैं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर भी कर सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद है आज के इस दिन के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, और इस बात के लिए प्रभु जी कि हम आज के इस दिन को देख सके हैं। विशेष तौर से प्रभु जी हम धन्यवाद हैं कि आप हमारे रक्षक हैं, आप हमें अत्याचारी से बचाते हैं। और आज जो प्रभु जी आपने अपने वचन से हमें बताया है कि प्रभु जी आप हमें परखते हैं, आपने हमें देखा है, हमारे चाल चलन को समझते हैं। और प्रभु जी हमारी मदद करें कि हमारा चाल चलन ऐसा हो सके कि हम निष्कलंक ठहर सकें। प्रभु जी आप हमारी मदद करें। साथ ही प्रभु जी हम धन्यवाद हैं इन प्रॉमिसेस के लिए जो आप हमें देते हैं कि जो संसारी मनुष्य है प्रभु जी, उनका भाग केवल इस पृथ्वी तक ही है, लेकिन आपने हमारा भाग अनंत जीवन के लिए रखा हुआ है। और इसलिए प्रभु जी आप हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें कि हम प्रैक्टिकल बन सकें, हम आपके वचन को केवल सुने नहीं लेकिन उस पर चलने वाले हो सकें। हमारा जीवन ऐसा हो सके कि प्रभु जी जब हम आपके द्वारा स्कैन किए जा सकें तो हम निष्कलंक ठहर सकें। प्रभु जी आप हमारी मदद करें, हमें ऐसी बुद्धि दें, समझ दें, हमें ऐसी पवित्रता दें, हमारी मदद करें प्रभु जी, हमारी सहायता करें कि हम आपके प्रति और अधिक आपसे प्यार करने वाले हो सकें और कमिटेड हो सकें। आप हमारी मदद करें। सभी सुनने वालों को प्रभु जी आप आशीषित करें, और प्रभु जी होने दें जो भी इसको सुन रहा है वो इसलिए सुन रहा है क्योंकि उसको आपकी तलाश है। तो प्रभु जी होने दें कि उसकी तलाश खत्म हो सके और वो आपके सन्मुख आ सके आज ही और अभी इसी वक्त वो आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके। आप उसकी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद हैं प्रभु जी इस समय के लिए जो आपने हम सबको दिया, सारी आशीषों के लिए जो आपने हम सबको दिया। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं।